अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिजिक्स हर लेक्चर में आज हम एसआई यूनिट्स और प्रीफिक्सेस को लिखने के जो कुछ रूल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। उसमें पहला रूल है, कहता है ईच यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नोट बाय एन एब्रिविएशन। कहता है कि जो आपका एसआई यूनिट है उसको आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, किसी एब्रीविएशन से यूज नहीं करोगे। ये आपके पास इतना सा रूल है। आगे इसके कुछ एग्जांपल्स गिवन है। कहता है कि जैसे कि यूनिट है सेकंड, उसके लिए आप सिंबल एस यूज करोगे, ना कि हम उसकी एब्रीविएशन SEC लिखेंगे। इसी तरह एम्पेयर है, एम्पेयर का सिंबल जो है वो कैपिटल ए है, इसके लिए हम AMP इसकी एब्रीविएशन यूज नहीं करेंगे। और इसी तरह ग्राम है, तो ग्राम का सिंबल है G, उसके लिए हम GM की एब्रीविएशन यूज नहीं करते। ये आपका फर्स्ट रूल है टू राइट द SI यूनिट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड रूल। कहता है सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। सिंबल्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते। सिंबल्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते। लाइक हम कहते हैं कि 100 मीटर है, 100 न्यूटन है, 60 सेकंड है, तो 60 सेकंड्स SS नहीं लिखा जाएगा, न्यूटन NS नहीं लिखा जाएगा, KGS 5 KGS किलोग्राम्स नहीं लिखा जाएगा। सिर्फ हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूनिट की लिखी जाती है। ये आपका सेकंड रूल है यूनिट को यूज करने का। थर्ड रूल है, कहता है फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। अगर आपने कहीं पर किसी जगह पर यूनिट का फुल नेम लिखना है, लाइक मीटर लिखना है, लाइक सेकंड लिखना है, लाइक एम्पेयर लिखना है, तो कहता है आप उसको हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करोगे। एक एक्सेप्शन है, वो है सेल्सियस के साथ। जब आपने सेल्सियस का यूनिट यूज करना है, सेल्सियस का नाम लिखना है पूरा, तो उसको आपने कैपिटल C से लिखना है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आपने अच्छे तरीके से MCQs के लिए याद रखना है। इसके बाद है सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस। जो सिंबल्स होते हैं वो हमेशा लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में यूज होते हैं। जैसे मीटर के लिए M स्मॉल रहेगा, सेकंड के लिए S स्मॉल रहेगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, लीटर के लिए L कैपिटल लिखा जाता है। ये दो एक्सेप्शंस हैं, इसको आपने अलग से MCQs के लिए याद करना है कि यूनिट का फुल नेम लिखना है तो कौन सा यूनिट ऐसा है जिसको आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे, वो है सेल्सियस। और अगर आपने यूनिट का सिंबल यूज करना है, वो ऐसा कौन सा यूनिट है जिसको आपने जो साइंटिस्ट के नेम पे भी नहीं है और उसको आपने जब यूनिट का सिंबल यूज करना है तो कैपिटल लिखना है, वो है लीटर। और लीटर के लिए L यूज होता है, कैपिटल L स्मॉल l यूज नहीं होता। इसके बाद है वो यूनिट्स, वो सिंबल्स जो किसी ऐसे यूनिट के हैं जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है। लाइक न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे फोर्स का यूनिट रखा गया है। केल्विन एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे टेम्परेचर का यूनिट रखा गया है। इसी तरह पास्कल है, पास्कल एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पे प्रेशर का यूनिट रखा गया है। बेशुमार यूनिट्स हैं जो कि साइंटिस्ट के यूनिट पे नाम रखे जाते हैं। तो कहते हैं अगर आप इस तरह का कोई यूनिट यूज करते हो तो उसका सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, उसका सिंबल स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। जैसे न्यूटन के लिए आप नाम लिखोगे तो स्मॉल n से लिखोगे, लेकिन सिंबल लिखोगे तो कैपिटल n लिखोगे। इस तरह केल्विन के लिए कैपिटल K, पास्कल के लिए PA। दो सिंबल हैं तो इस वजह से दो लेटर यूज हो रहे हैं, तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल आएगा। रूल नंबर जो आपके पास आपके कितने रूल हो गए, 1 2 3 4 5 रूल्स हो चुके हैं। और रूल नंबर है आपके पास ये वाला, ये भी एक ऐसा यूनिट का रूल है। कहता है यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। अगर आपने कहीं पर दो यूनिट इस्तेमाल करने हैं तो उसमें आपने थोड़ी सी स्पेस लिखनी है। जैसे न्यूटन के बाद अगर आपने मीटर लिखना है तो उसमें थोड़ी सी स्पेस देनी है। इसी तरह आपने न्यूटन के साथ सेकंड लिखना है तो उसमें आपने स्पेस देनी है, जैसे आपको यहाँ पे स्पेस नजर आ रही है जी। तो ये आपके पास 6 रूल्स हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं SI यूनिट्स को लिखने के। SI यूनिट्स को लिखने के जो 6 रूल्स हैं वो आपके सामने ये येलो कलर से मार्क कर दिए हैं। और अब यहाँ पे दो रूल्स बचते हैं, वो हैं प्रीफिक्सेस को लिखने के रूल्स। उसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास जो रूल है ये कहता है प्रीफिक्सेस हमेशा यूनिट से पहले और यूनिट के क्लोज लिखी जाती हैं। लाइक MS हम
मिली को सेकंड से थोड़ा सा स्पेस नहीं बल्कि उसके बिल्कुल साथ लिखेंगे। मीटर, मिली को मीटर से स्पेस के साथ नहीं बल्कि उसके बिल्कुल साथ लिखेंगे। न्यूटन से पहले अगर मिली लिखना है तो उसको भी बिल्कुल उसके साथ लिखना है, स्पेस के साथ नहीं लिखना ना। ये प्रीफिक्स को हमेशा पहले यूज करना है और उसके हमेशा यूनिट के बिल्कुल साथ क्लोज जोड़ के लिखना है। और नंबर 2 रूल जो है वो कहता है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। हम डबल प्रीफिक्सेस को यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में कहता है कि 7 माइक्रो सेकंड, तो हम माइक्रो सेकंड नहीं बल्कि पिको सेकंड यूज करेंगे और डबल प्रीफिक्सेस भी हम यूज नहीं कर सकते। ये जी आपके पास था रूल्स टू राइट एसआई यूनिट्स एंड प्रीफिक्सेस। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास यहाँ पे 4 इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो 4 इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो है मीटर रूल। तो मीटर रूल की ये डेफिनेशन है, मीटर रूल इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लेंथ इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम लेंथ मेजर करते हैं तो मीटर रूल यूज करते हैं और इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 mm। इसका लीस्ट काउंट है 1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। इसके बाद आपके पास मीटर रूल को यूज करने का जो मेथड लिखा गया है वो है टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये to measure the length of an object, the meter rule is placed in such a way that its zero coincide with one edge of the object and then the reading is in front of the other edge is the length of the object like this। ये जीरो जो है आपके पास, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लेंथ मेजर करनी है। तो मीटर रूल का स्केल का जो जीरो है वो एक एज पे है और दूसरे एज पर जो है वो आपके पास इसका रीडिंग पॉइंट है। तो ये 1.8 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट मेथड जो है वो रीडिंग है। अगर हमारे पास आई की जो पोजीशन है वो लेफ्ट और राइट होगी रीडिंग पॉइंट से तो हमारे पास रीडिंग क्या होती है इनकरेक्ट। और अगर हमारी आई पोजीशन जो है वो बिल्कुल रीडिंग पॉइंट के अबव है तो हमारी रीडिंग जो है वो क्या होती है बिल्कुल करेक्ट होती है। जैसा यहाँ पे 1.5 शो हो रही है तो ये इनकरेक्ट है, 2.0 शो हो रही है तो ये भी क्या है इनकरेक्ट। इसमें सिर्फ एक ही पोजीशन जो है वो आई की करेक्ट है वो है बी। तो ये आपके पास जो है आई पोजीशन की वजह से होने वाला एरर, ये 1.5 है, ये 2.0 है, इस एरर का नाम है पैरेलैक्स एरर। ये पैरेलैक्स एरर की डेफिनेशन है। तो पैरेलैक्स एरर कब होता है, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। ये है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर इज ड्यू टू द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई व्हेन टेकिंग मेजरमेंट। मेजरमेंट लेते वक्त अगर आपकी आई पोजीशन डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से जो एरर होता है उसका नाम है पैरेलैक्स एरर। और पैरेलैक्स एरर को ठीक करने का तरीका है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं। कैसे कि हमारी आई लेवल रीडिंग पॉइंट के बिल्कुल अबव आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए। ये आपके पास इसको करेक्ट करने का मेथड है। पहला है इसका डेफिनेशन और दूसरा है इसकी अवॉइडेंस। यहाँ पे आपके पास जो है इसको मीटर रूल को करेक्ट और इनकरेक्ट मार्क कर देते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसको इसकी रीडिंग अगर इस पॉइंट से ली जाए तो ये क्या होती है करेक्ट, और इनकरेक्ट कब होती है अगर मीटर रूल जो है वो हमारे पास आई पोजीशन लेफ्ट और राइट हो तो रीडिंग क्या होती है इनकरेक्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है करेक्ट मेथड और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है इनकरेक्ट मेथड। करेक्ट मेथड, इनकरेक्ट मेथड और मेथड टू यूज, ये आपके पास पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं। सेकंड जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो है आपके पास मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप को हम आपने देखा होगा, ये मेजरिंग टेप, इसको इंचेस टेप भी बोलते हैं। ये डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं। ये आपके पास जो मेजरिंग टेप शो हो रही है ये मेटल की बनी हुई है, इस तरह हमारे पास घरों में होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। इसकी लेंथ होती है 1 mm से लेकर सेवरल मीटर्स तक हम इसको मेजर कर सकते हैं इसके जरिए। और ये यूज होता है लॉन्गर डिस्टेंस इसको मेजर करने के लिए। लाइक आप एक हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हाउस कंस्ट्रक्शन के दौरान रूम मेजरमेंट, वॉशरूम मेजरमेंट, किचन मेजरमेंट, उसके मेजरमेंट्स को लेने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मेजरिंग टेप। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर्स।
वर्नियर कैलिपर बेसिकली हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स में भी आएगा, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। आई एम सॉरी। सबसे पहले हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स की डेफिनेशन है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट मेजर कर सकते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। इसके यूजेस आगे स्टार्ट हो रहे हैं। कहता है इट इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस, किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर, उसके विड्थ, उसकी डेप्थ मेजर करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास वर्नियर कैलिपर्स का जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, और कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास आते हैं इसके स्केल्स। देयर आर 2 स्केल्स ऑन वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर पे 2 स्केल हैं। जी, वर्नियर कैलिपर के 2 स्केल्स हैं। एक स्केल का नाम है मेन स्केल और दूसरे स्केल का नाम है वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे आपके पास जो मार्किंग है वो है 1 मिलीमीटर ईच, और वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन होती हैं 10 और इसकी टोटल लेंथ होती है 9 mm। मतलब कि एक डिवीजन होगी 0.9 mm की। ये आपके पास हैं स्केल्स ऑन वर्नियर स्केल, स्केल्स ऑन वर्नियर कैलिपर्स। इसके बाद है आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है? कहता है द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आप देख लें कि आपके पास जो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर, और इस पे 2 स्केल हैं। एक स्केल ये जो आपके सामने नजर आ रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 0 से 12 तक, ये मेन स्केल है। और इसी तरह यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये वाला, ये है मूवेबल, और इसके ऊपर जो स्केल है यहाँ से 0, 1 से लेकर 10 तक डिवीजन है, ये आपके पास वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल की एक डिवीजन का डिस्टेंस है 0.9 mm, और मेन स्केल की एक डिवीजन का डिस्टेंस है 0 से फर्स्ट लाइन के दरमियान का डिस्टेंस 1 mm। इनका डिफरेंस कहलाता है लीस्ट काउंट। देखें ये आपके पास मेन स्केल की डिवीजन है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल की डिवीजन है 0.9 मिलीमीटर। इन दोनों का डिफरेंस माइनस किसके इक्वल है? 0.1 mm के। और ये क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट फाइंड करने का एक और मेथड है। कहता है कि आप जो मेन स्केल की एक डिवीजन है 1 mm, उसको वर्नियर स्केल की डिवीजन पे डिवाइड कर दो। 1 mm डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 0.1 mm। ये भी आपको इस मेथड से भी आप इसका लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये एक साइड बॉक्स में एक एमसीक्यूज है, इसको आप याद कर लें। कहता है वर्नियर कैलिपर को इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम है पायरे वर्नियर, और ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है और इसने कब इन्वेंट किया था इसको? 1631 में। उसके बाद है बेटा जी इसके लास्ट 3 पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज आउटसाइड जॉ, एंड नंबर 2 इज इनसाइड जॉज, एंड नंबर 3 इज टेल। 1 is outside jaw, 2 is inside jaw, and number 3 is tail। ये यहाँ से लेकर फर्स्ट लाइन जो है ये क्या है? आउटसाइड जॉ की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये जो अपवर्ड जॉज हैं, ये सॉरी डाउनवर्ड जॉज जो हैं, ए एंड बी जॉज, ये यूज होते हैं टू मेजर द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल डायमेंशन, अगर आप किसी सर्कल का, किसी सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना चाहते हैं एक्सटर्नली, तो फिर आप यहाँ से मेजर करेंगे इन जॉज के जरिए, और इन जॉज का नाम है आउटसाइड जॉज। और इसी तरह अगर आप किसी सिलेंडर के इंटरनल डायमीटर मेजर करना चाहते हैं, इंटरनल डायमेंशंस मेजर करना चाहते हैं, तो फिर आप यूज करते हैं अपवर्ड जॉज, और जो अपवर्ड जॉज हैं वो हैं सी एंड डी, और इसको कहते हैं इनसाइड जॉज। इंटरनल डायमेंशंस को मेजर करते हैं। लास्ट पे है टेल। टेल is the narrow strip that projects from behind of the main scale। मेन स्केल के पीछे से ये टेल बाहर को निकलती है, और इसको हम यूज करते हैं टू मेजर द डेप्थ और डेप्थ ऑफ अ होलो ऑब्जेक्ट। किसी होलो ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करनी हो तो आप इस टेल के जरिए मेजर कर सकते हैं। इसलिए इसको डेप्थ गेज भी कहा जाता है। टेल का दूसरा नाम क्या है? डेप्थ गेज। इसको डेप्थ गेज भी कहते हैं। ये आपके कंप्लीट हो गए पार्ट्स
इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। कंस्ट्रक्शन में जो है वो आपके पास पहला पॉइंट आता है स्केल्स का, दूसरा आता है लीस्ट काउंट का, और तीसरा आता है इसके पार्ट्स का। ये 3 पॉइंट्स हैं कंस्ट्रक्शन में। पहला है स्केल्स, दूसरा है लीस्ट काउंट, और तीसरा है इसके 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? क्या आउटसाइड जॉ, दूसरा है इनसाइड जॉ, और तीसरा है सॉरी टेल। ये आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। वर्नियर कैलिपर्स की कंस्ट्रक्शन, डेफिनेशन और यूजेज हमने पढ़ ली है, और इसको इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है वो भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो हमारे पास इसकी वर्किंग है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से, आज के टॉपिक में जो हमने बातें सीखी उसमें सबसे पहले है रूल्स टू राइट एसआई यूनिट एंड प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस और एसआई यूनिट्स को लिखने के रूल्स क्या हैं उसको पढ़ा। फिर हमने मीटर रूल के बारे में जाना। मीटर रूल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ मेजर करता है और इसको हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में, और इसका लीस्ट काउंट है 1 mm। फिर हमने इसको इस्तेमाल करने का तरीका देखा, हाउ टू यूज इट, एंड इसको यूज करने का करेक्ट एंड इनकरेक्ट मेथड देखा। और लास्ट में हमने देखा वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर में हमने आज 2 बातें पढ़ी, एक थी उसकी डेफिनेशन के साथ यूजेस पढ़े, और उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी। कंस्ट्रक्शन में हमने इसके स्केल्स पढ़े, स्केल्स के बाद हमने इसका लीस्ट काउंट पढ़ा, और लीस्ट काउंट के बाद हमने इसके पार्ट्स को डिस्कस किया। इसकी जो फंक्शनैलिटी है कि इसको हम कैसे यूज करते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक